दोस्तों, दुनिया के फलक पर भारत बिल्कुल एक अलग किस्म का देश है। यहाँ पर बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे त्योहार हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग हैं। और भारत की आत्मा वहाँ के यहाँ के गाँव में बसती है और गाँव भारत में बसता है। हमारे गाँव पे लिखने वाले हमारे उपन्यास सम्राट रहे हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने गाँव के बारे में लिखा है, गाँव के लोगों के बारे में लिखा है, गाँव की समस्याओं के बारे में लिखा है, उनकी ज़रूरतों के बारे में लिखा है और बहुत कुछ प्रेमचंद जी ने लिखा है। लेकिन उन्होंने एक उपन्यास गबन भी लिखा है, जो हमारे मध्यवर्गीय समाज को चित्रित करता है, वहाँ के लोगों की परेशानियों को बताता है, चाहनाओं को बताता है। और इसी गबन पर एक फ़िल्म बनी थी 1966 में। तो गबन 1966 में बनी एक हिंदी फ़िल्म है, जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है। ये मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के क्लासिक उपन्यास पर आधारित है और इस फ़िल्म में सुनील दत्त और साधना ने अपनी शानदार भूमिकाएं निभाई हैं। फ़िल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया है और गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुर ने लिखे हैं। गबन प्रेमचंद का एक क्लासिक उपन्यास है। ये रमानाथ की कहानी है, जो सुंदर, सुख सुविधा चाहने वाला, घमंडी और नैतिक रूप से कमजोर इंसान है। वह अपनी पत्नी जल्पा को खुश करने के लिए उसे गहने उपहार में देने की कोशिश करता है, जिसे वह अपनी कम तनख्वाह के चलते खरीद नहीं सकता और कर्ज ले लेता है और कर्ज में डूब जाता है, जो अंततः उसे गबन करने पर मजबूर करता है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन में मध्य वर्गीय समाज की समस्याओं को दिखाया गया है। इनमें दिखावा, आडंबर, दहेज प्रथा, आभूषणों के प्रति लगाव, नारी मुक्ति की समस्या ये प्रमुखता से है। अगर हम बात करें इस फिल्म के निर्देशक की, तो ऋषिकेश मुखर्जी जो हैं वो आनंद और मिली जैसी फिल्में उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में दी और एक नया मुकाम हासिल किया। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म दो बीघा जमीन में बतौर सहायक निर्देशक के रूप में 1953 से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के कई गीत लता मंगेशकर ने गाए, यानी गबन के। उनके बारे में बात करते हुए फिल्म इंडस्ट्री की सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर मानती हैं कि गुरुदत्त, शांताराम और विमल दा के बाद ऋषिकेश दा ही ऐसे थे जिनकी फिल्मों में हिंदुस्तान नजर आता है। उनकी फिल्मों में गाँव और शहरों में रहने वाला असली हिंदुस्तान, असली इंसान नजर आता है, असली आदमी नजर आता है। गीतकार जावेद अख्तर बताते हैं कि वो एक फिल्मकार के अलावा एक शिक्षक भी थे। फिल्मों को एडिट करते वक्त ऋषिकेश मुखर्जी ने उन लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई, ऐसे टूल्स बताए जो उन्होंने हमेशा ध्यान में रखी और उनके बहुत काम आई। ऋषिदा के नाम से मशहूर उन्होंने अपने 4 दशकों के कैरियर में 42 फिल्मों का निर्देशन किया और उन्हें भारत के मध्य सिनेमा का अग्रदूत माना जाता है। बदलते मध्यवर्गीय लोकाचार को प्रतिबिंबित करने वाली अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए प्रसिद्ध ऋषिकेश मुखर्जी ने मुख्य धारा के सिनेमा की असाधारणता और कला सिनेमा के कठोर यथार्थवाद के बीच एक मध्य मार्ग बनाया। मुखर्जी को 1999 में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुखर्जी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के भी अध्यक्ष रहे। उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नवंबर 2005 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने उन्हें उनकी फिल्मों के पुनरावलोकन से सम्मानित किया। तो ऋषिदा हमारे एक्ट्रेसेस में बहुत मशहूर रहे हैं। हमारे सभी अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में दी हैं। बहुत कठोर क्लासिक फिल्मों के अलावा या बहुत कठोर कलावादी फिल्मों के बनस्पत उन्होंने कुछ हमें ऐसी फिल्में दी हैं जो गुदगुदाने वाली, हंसाने वाली, समस्याओं पर आधारित फिल्में हैं। तो आपने देखा गबन एक ऐसी फिल्म है जो प्रेमचंद के उपन्यास पर बनी है, सामाजिक समस्या उसमें है। और हमेशा हिंदी फिल्मों में कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ कथन होता है, कोई कहानी होती है, कोई संदेश होता है, कोई बात होती है जिसके माध्यम से समाज को जगाया जाता है, समाज को कुछ बताया जाता है, समाज को कोई संदेश दिया जाता है। अगली कोई उपन्यास, कोई कहानी जिस पर कोई फिल्म बनी हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए।